हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रॉक्सी ज्ञान। मेरा नाम शबाज है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम एक नई सीरीज को स्टार्ट करने वाले हैं दोस्तों, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट। कई लोगों की एक क्वेरी है कि ये भी जो है एक एविएशन का पार्ट है। अगर आपने देखा होगा सिलेबस में, तो इसको भी 20% अलोकेट किया गया है इन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो आज हम इस सीरीज को स्टार्ट करने वाले हैं। सारा कुछ मैं आपको डिटेल पढ़ाऊंगा। इसके लगभग आपको 8 to 9 पार्ट्स होंगे आई थिंक। ओके, तो एक एक टॉपिक हम वेरी डिटेल में पढ़ेंगे, जिसमें से आपको डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में। तो मैं आपको आशा करता हूं कि आप मेरी ये जो कंप्लीट सीरीज है उसको देख कर जाएंगे एग्जाम में, ताकि जो भी क्वेश्चंस आपको पूछे प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट में, आप उसको इजीली क्लियर कर सकते हैं। ओके, तो चलिए आज का पार्ट 1 हम शुरू करते हैं मैनेजमेंट से। बेसिकली बिजनेस मैनेजमेंट आपको डील करता है ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड दोस्तों, कि आप किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन को हैंडल कर पाते हैं। ओके, अगर आप सुपरविजन की पोस्ट पे हैं तो वहाँ पे किस तरह से आप उसको हैंडल करेंगे, या फिर आप क्लरिकल पोस्ट में जाएंगे तो जो आपको टास्क दिया जाएगा आप किस तरह से उसको कंप्लीट किया जाएगा, उसके बारे में बताएगा बिजनेस मैनेजमेंट। और कई सारे ऐसे प्रिंसिपल्स है, टॉप लेवल मैनेजमेंट हो गया, मिडिल लेवल मैनेजमेंट और लो लेवल मैनेजमेंट। अगर आपने प्रीवियस ईयर एग्जाम में देखा होगा पेपर्स 2016 या 2018 में, तो डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो मैं आपको उन क्वेश्चंस के बारे में भी बताऊंगा। पहले हम इस सीरीज को कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद मैं एक सेपरेट लेक्चर लेकर आऊंगा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए थे ऑन प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, ताकि आपको क्लियर आइडिया हो जाएगा कि हमने क्या पढ़ा है और किस तरह से ये लोग उसी में से क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। ओके, तो चलिए आज पार्ट 1 की शुरुआत करते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटा सा रिमाइंडर देना चाहता हूं दोस्तों। हमारा वेबसाइट है www.proxygyan.com। वहाँ पे जाइए, विजिट कीजिए, और अपने जो है जितने भी मैथ्स डाउट्स हैं फ्रॉम रिलेटेड टू एनसीईआरटी से लेकर यूपीएससी तक, सारे डाउट्स आप क्लियर कर सकते हैं हमारे मैथ्स एक्सपर्ट एजुकेटर के द्वारा, जो कि रियल टाइम में आपको सॉल्व करेंगे। आप अपने सेशन को बुक कर सकते हैं उनका जो भी है। और उसके बाद जो है आप हमारे दूसरे एक काउंसलिंग सेशन भी चल रहा है, जिसमें हमारे जो एक फेमस एजुकेटर विरोनिका मैम जी, उनके द्वारा आपको एग्जामिनेशन काउंसलिंग दी जाएगी। आप भी उसका सेशन को बुक कर सकते हैं। तो आज ही विजिट कीजिए हमारे वेबसाइट को, और अपने टाइम और रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप इस सेशन को बुक कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, तो पहले जो है हम बेसिक से शुरुआत करते हैं। व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट। हर चीज मैं आपको कवर करवाऊंगा, मैनेजमेंट क्या होता है। उसके बाद हम प्लानिंग के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद डिसीजन मेकिंग के बारे में पढ़ेंगे, और कुछ ऐसे थीरीज है जो बड़े एक्सपर्ट्स के द्वारा लाए गए, उस थीरीज के बारे में मैं आपको आगे चलकर लेक्चर लेकर आऊंगा, वो भी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज का जो हमारा लेक्चर है सिर्फ बेसिक डेफिनेशन होगा, मैनेजमेंट किसे कहते हैं और क्या क्या इसके फंक्शंस होते हैं मैनेजमेंट के, और अकॉर्डिंग टू अवर एक्सपर्ट्स, जो मैनेजिकल एक्सपर्ट्स हैं, उनके द्वारा क्या कहा गया है। सिर्फ यही लेक्चर रहेगा आज हमारा, ताकि जब आपको बेसिक्स मजबूत हो जाएंगे तो आगे चलकर हम जो भी डिस्कस करेंगे वो आपको क्लियरली समझ में आएगा। ओके, तो चलिए, तो अकॉर्डिंग टू द थियोमैन, जो ये थियो हेमन है और कई बुक्स में आपको थियोमैन भी लिखा होगा, बोथ आर सेम। तो इनका कहना यह है कि मैनेजमेंट आप 3 तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। एक आप मैनेजमेंट नाउन की तरह बोल सकते हैं, और मैनेजमेंट डिसिप्लिन की तरह आप इसे पढ़ सकते हैं, और दूसरा जो है मैनेजमेंट एज ए प्रोसेस और ए ग्रुप ऑफ फंक्शन। Okay, so one of the experts, that is Theo Mann, he stated that the term management can be studied in 3 different ways. एक आपको मैनेजमेंट एज ए नाउन, ओके, आगे मैं आपको बताऊंगा नाउन के अंदर क्या डेफिनेशन आ रहा है, डिसिप्लिन के अंदर क्या डेफिनेशन देख रहे हैं, ये हम आगे देखेंगे। एंड वी कैन स्टडी मैनेजमेंट एज ए प्रोसेस और ग्रुप ऑफ फंक्शन। क्लियर हो गया आपको 3 टाइप्स ऑफ डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट एज नाउन क्या कहता है? देखिए, मैनेजमेंट एज ए नाउन इज नथिंग बट इट्स ए ग्रुप ऑफ पर्सन जो कि पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को चला रहे हैं। जैसे कि कई सारे यहाँ आप गवर्नमेंट अथॉरिटीज ले लीजिए या प्राइवेट सेक्टर ले लीजिए, आप वहाँ पे आपको एक गवर्निंग बॉडी दिखेगी, राइट। एक बोर्ड ऑफ पैनल रहेगा आपको, चाहे इंटरव्यू पैनल आप ले लीजिए, वो एक एचआर मैनेजमेंट है, वैसा आप रिलेट कर सकते हैं, राइट। जब भी आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो 3-4 लोग बैठेंगे, सो दे आर रिलेटेड टू द इंटरव्यू पैनल। वो भी एक गवर्निंग बॉडी हो गई उनके डिपार्टमेंट की या फिर उनके ऑर्गेनाइजेशन की। तो इसे हम मैनेजमेंट एज ए नाउन की तरह डिफाइन कर सकते हैं। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, इन्होंने एग्जांपल भी दे रखा है यहाँ पे, गवर्निंग बोर्ड बॉडी ऑफ एनी इंस्टीट्यूशन या फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ एनी कंपनी, दे आर ऑल डिफाइंड एज ए नाउन ऑफ मैनेजमेंट। नेक्स्ट हो गया मैनेजमेंट एज ए डिसिप्लिन। डिसिप्लिन इन द सेंस सब्जेक्ट, कि जो भी आप डिसिप्लिन करें, जैसे मैं इंजीनियरिंग हूँ तो इंजीनियरिंग इज माई डिसिप्लिन,
ओके, मैकेनिकल इंजीनियरिंग इज माय डिसिप्लिन, और कई लोगों का बीकॉम रहता है, बीबीए रहता है, बीबीएम रहता है, सो दे आर रेस्पेक्टिव डिसिप्लिन्स, नथिंग बट सब्जेक्ट आप बोल सकते हैं। मैनेजमेंट सब्जेक्ट आप पढ़ रहे होंगे ना, हर चीज़ में रहेगा आपको। एचआर मैनेजमेंट हो गया, राइट, बिजनेस मैनेजमेंट हो गया आपको, और बिजनेस रूल्स हो गया, ये सारे कुछ आपको डिसिप्लिन के अंडर आते हैं, जहाँ पे लोग फैकल्टी के द्वारा आपको पढ़ाया जाता है, आप सीखते हो उसको, राइट। आगे चलकर इसी में आपको जॉब भी तलाश करनी पड़ती है इन द एरियाज ऑफ, इन द फील्ड्स ऑफ एचआर मैनेजमेंट, in the fields of business management, right? So nothing but it's kind of a subject, okay? Clear? Management as a noun clear हो गया, management as a discipline clear हो गया आपको। देखिए दोस्तों, बेसिक्स पे अच्छे पकड़ बना लीजिए आप, ताकि आगे चलकर हम थीरीज भी पढ़ने वाले हैं, वो आपको समझने में आसानी हो जाएगी। ओके, तो नेक्स्ट, व्हाट इज मैनेजमेंट एज ए प्रोसेस? तो प्रोसेस इन द सेंस क्या है? कार्य करना, राइट? किसी ऑर्गेनाइजेशन का कार्य चलाना या फिर उसका वर्क फ्लो कंटिन्यू जारी रखने को हम प्रोसेस कहते हैं। उसमें कई सारे टाइप्स होते हैं, जैसे प्लानिंग हो गया, ऑर्गेनाइजिंग हो गया, स्टाफिंग हो गया, डायरेक्टिंग हो गया, कंट्रोलिंग हो गया, कम्युनिकेटिंग हो गया। ये सारे चीज़ अगर आप एक ही पहिए पे चलाएंगे ना, तब जाकर एक ऑर्गेनाइजेशन पर्टिकुलर प्रोसेस पे काम करेगा। अगर एक भी फैक्टर इधर इधर हो गया या अनबैलेंस्ड हो गया, इट विल कॉज इफेक्ट ऑन अदर फैक्टर, बिकॉज दे आर ऑल इंटरलिंक्ड। क्लियर? सो मैनेजमेंट एज ए प्रोसेस हमने समझ लिया, मैनेजमेंट हमने एज ए डिसिप्लिन को जान लिया, मैनेजमेंट एज ए नॉन को हमने जान लिया। सो दिस आर द 3 टाइप ऑफ डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू द थियोमैन और थियो हाइमन, इन्होंने इस तरह से डिफाइन किया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और डायमेंशंस ऑफ मैनेजमेंट को पढ़ते हैं। नथिंग बट आप इसे टाइप्स ऑफ मैनेजमेंट भी कह लीजिए। ओके, सो डायमेंशन इन द सेंस वेराइटीज ऑफ मैनेजमेंट, किस तरह कौन से फील्ड में आपको मैनेजमेंट क्लासिफाई किया गया है। एक तो हो गया ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, दूसरा हो गया प्रोसेस मैनेजमेंट, तीसरा हो गया फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जहाँ पे सिर्फ फाइनेंशियल थिंग्स देखी जाती है, उनको मैनेज किया जाता है। चौथा जो है मटेरियल मैनेजमेंट है, फिफ्थ आपको इक्विपमेंट मैनेजमेंट हो गया, छठा जो है मार्केटिंग मैनेजमेंट है, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। सो दिस आर द वेरियस डायमेंशंस ऑफ मैनेजमेंट। मैंने सिर्फ आपको इंपॉर्टेंट लिस्ट ही यहाँ पे हाईलाइट किए, अगर आप इन डेप्थ अगर पढ़ेंगे तो कई सारे, आई थिंक इट्स अमाउंट्स टू 14, आई थिंक 14 to 16 ऐसे मैनेजमेंट है जहाँ पे क्लासीफाई किया गया। बट हमें जो एग्जाम में पढ़ना है, हमें जो एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, उसी के रिलेटेड हम पढ़ना है, राइट? सो वी आर नॉट हियर टू स्टडी एनी मैनेजमेंट कोर्स, और वी आर नॉट हियर टू कंप्लीट एनी बीकॉम और बीबीएम कोर्स, राइट? हम जो एविएशन में जो पूछ रहे हैं, जो 20% इन्होंने अलोकेट किया है मैनेजमेंट के लिए, उसी के बारे में पढ़ेंगे जितने भी हमारे लेक्चर्स आएंगे। क्लियर हो गया दोस्तों? तो चलिए, व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट और ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर? देखिए, ये जो एक्सपर्ट्स हैं हमारे, ये 2 तरह से डिफाइन करते हैं। एक तो पर्सनल थिंग हो गया और दूसरा ऑर्गेनाइजेशनल थिंग। पर्सनल थिंग क्या क्या होता है? टाइम, पैसा, स्ट्रेस, आपकी बॉडी, आपका होम, और कई सारे ऐसे चीज़ है जो आपको रोजाना मैनेज करना पड़ता है। टाइम इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। आप किस वक्त उठ रहे हैं, ओके, कब सोने जा रहे हैं, और ऑफिस का टाइम क्या है आपका। अगर आप स्टूडेंट है तो आप कब पढ़ाई कर रहे हैं, किस तरह से आप मैनेज करेंगे ताकि आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए। एक ऑल अंडर कम्स अंडर ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट। दूसरा हो गया पैसा, मनी। मनी इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, कि आप कहाँ से कमा रहे हैं, कितना रेवेन्यू आ रहा है आप, और कितना एक्सपेंडिचर है आपका, और सेविंग्स कितने जा रहे हैं, राइट? और पर्सनल थिंग्स के लिए आप कितना स्पेंड कर रहे हैं, उसको कितना से आप घटा सकते हैं। ये सारा कुछ अगर आपने देखा होगा, हमारे पेरेंट्स जो घर में हिसाब डालते हैं, राइट? इस मंथ इतना पैसा हुआ है, हम इसको कट करके इतना कम कर सकते थे, राइट? अगेन दे विल मेक ए प्लान एंड दे विल डू ऑर्गेनाइज। ये सारा कुछ आपको ऑर्गेनाइजेशन, पर्सनल ऑर्गेनाइजेशन में आता है। नेक्स्ट हो गया स्ट्रेस। स्ट्रेस इन द सेंस जहाँ पे फिजिकल थिंग है ये, जहाँ पे बॉडी जो फील करती है, राइट? अगर आपने ज़्यादा खेल लिया या फिर ज़्यादा पढ़ लिया, या फिर आप ड्यू टू हेल्थ इश्यूज को आपको स्ट्रेस लगने लगता है, तो आप इसको किस तरह से रिलीव कर रहे हैं। और बॉडी इश्यूज या होम इश्यूज, होम के जो भी पर्सनल इश्यूज हैं, वो आपको किस तरह से रिजॉल्व कर पा रहे हैं आप, ये सारा कुछ आप पर्सनल मैनेजमेंट में रख सकते हैं। ओके, और दूसरा हो गया ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन इन द सेंस कि अगर आप कल जाकर इस एविएशन एग्जाम को क्रैक करके एक एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के अंडर आप काम करेंगे, राइट? तो उसमें आप किस तरह से अपने एटीट्यूड्स और बिहेवियर को मेंटेन कर रहे हैं, बिकॉज वहाँ पे तो आपके सीनियर्स होंगे, राइट? वहाँ पे उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलना पड़ेगा। उनके एटीट्यूड्स थोड़े डिफरेंट रहेंगे, उनका एक्सप्लेनेशन थिंग थोड़ा डिफरेंट रहेगा, और आपका जो ग्रास्पिंग पावर है वो थोड़ा डिफरेंट रह सकता है। ऑब्वियसली वी आर ऑल ह्यूमन बींग्स, राइट? तो एक्सपेक्टेशन, उनके वैल्यूज, उनके कल्चर्स, उनके एस्पिरेशन के साथ आप किस तरह से मीट हो रहे हैं, ये सारा कुछ आपको ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट के अंदर आएगा। क्लियर हो गया दोस्तों? फर्स्ट पॉइंट इज क्लियर। तो चलिए
नेक्स्ट पॉइंट इज प्रोसेस मैनेजमेंट। अभी हम कोर सब्जेक्ट की बात करते हैं, यानी कोर पार्ट, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का प्रोसेस किस तरह से चल रहा है। अब सपोज आई एम फ्रॉम मैकेनिकल इंजीनियरिंग, तो हम जो है टोयोटा प्रोडक्शन प्लांट में जब विजिट किए थे तो वहाँ पे हमने देखा था कि किस तरह से कार्स को मैन्युफैक्चर किया जाता है। एक प्रोसेस फ्लो रहता है, पहले इसकी बॉडी डिज़ाइन होती है, फिर आगे चलकर आपको लोगों को पता होगा एक रोटार मशीन्स रहते हैं, तो इट विल कंटिन्यूसली मूविंग ऑन। ओके, एक प्रोसेस फ्लो रहता है। और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस ले लीजिए आप, कि हायर लेवल, टॉप लेवल और नथिंग बट मिडिल लेवल और लोअर लेवल मैनेजमेंट, किस तरह से आपको फंड्स पास किए जा रहे हैं और ग्राउंड लेवल पे क्या क्या काम हो रहा है, ये सारा कुछ आपको प्रोसेस मैनेजमेंट के अंदर आएगा। ओके, ये भी आपको देखना पड़ेगा जब आप कई ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जाते हैं। और नेक्स्ट हो गया फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अगर आपको किसी फाइनेंशियल डिपार्टमेंट में एलोकेट कर देंगे तो ये मैनेजमेंट आपको मदद करेगा। वहाँ पे क्या देखते हैं ज़्यादातर, ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर कितना हो रहा है मंथली, और रेवेन्यू कितना आ रहा है, और इनके पास कैपिटल कितना है, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपके पास कैपिटल अच्छा हो तो आपकी एक्सपेंडिचर बढ़ेगी, राइट। आपकी एक्सपेंडिचर बढ़ेगी तो अगर रिटर्न्स भी अच्छे आएंगे। दिस आर ऑल इंटरलिंक्स। अगर आपको इन डिटेल पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं, बस आप इतना याद कर लीजिए, फाइनेंशियल मैनेजमेंट रिलेटेड टू द फाइनेंसेस, एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू, एवरीथिंग, एंड प्रोसेस इज रिलेटेड टू द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑपरेशनल प्रोसेस एक्सेट्रा। नेक्स्ट हो गया मटेरियल मैनेजमेंट। सो मटेरियल मैनेजमेंट ज़्यादातर आपको इन्वेंट्री और स्टॉक लोगों में देखने को मिलेगा आपको। मैं बेस्ट एग्जांपल ऑब्वियसली मैं ऑटोमोबाइल का ही दूंगा, क्योंकि मैंने देखा है प्रैक्टिकली वहाँ पे एक सैप जो सॉफ्टवेयर यूज़ किया जाता है इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए, कि कितना स्टॉक आ रहा है रोज़, कितने रॉ मटेरियल्स यूटिलाइज किए जा रहे हैं और कितना प्रोडक्शन हो रहा है पर डे। इनका टारगेट होता है दोस्तों कि पर डे इतना स्टॉक ही आपको निकालना है। ओके, एंड इतने कार से, एक कार, दो कार या तीन कार, इतने कार से आपको प्रोड्यूस करने पड़ते हैं। मैं बस एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। ओके, और इतना स्टॉक ही इन्वेंट्री से बाहर निकलेगा। दिस आर ऑल कम्स अंडर द मटेरियल मैनेजमेंट। ओके, नेक्स्ट हो गया इक्विपमेंट मैनेजमेंट। दे आर ऑल डील्स विद द IT सिस्टम्स एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कम्प्लीटली। यहाँ पे विदाउट सॉफ्टवेयर वी कैन नॉट रन, राइट। हर एक चीज़ अभी डिजिटलाइज हो गई है, हर एक चीज़ आपको सिस्टम्स के द्वारा किया जा रहा है, सारे कमांड्स, सारे सॉफ्टवेयर्स, राइट। एंटर करेंगे तो जो है डोर खुल रहा है, भाई वैसा कुछ टेक्नोलॉजी आ चुकी है। तो सारा IT सिस्टम्स आपको इक्विपमेंट मैनेजमेंट के अंदर आता है। टाइम टू टाइम इसे जो है प्रॉपर सर्विस करना पड़ता है, राइट, प्रॉपर रिन्यू करना पड़ता है, तब जाकर ये सॉफ्टवेयर प्रॉपरली काम करेंगे। सो मेंटेनेंस एंड ऑल दिस कम्स अंडर द इक्विपमेंट मैनेजमेंट। नेक्स्ट हो गया मार्केटिंग मैनेजमेंट। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। मार्केटिंग मैनेजमेंट डील्स विद द सेल्स एंड ऑल, सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, एडवर्टाइजिंग, डिस्ट्रीब्यूशन आप किस तरह से कर रहे हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा आप प्रमोट करेंगे प्रोडक्ट को उतना ज़्यादा आपका सेल्स होगा। ओके, प्रमोशन इज एज यू से दैट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सेल्स। कितने ज़्यादा अगर आप ऑफर्स रखेंगे उतना ज़्यादा आपका प्रोडक्ट सेल होगा। दिस आर ऑल कम्स अंडर द मार्केटिंग टीम विच विल डील्स विद दिस काइंड ऑफ मैनेजमेंट। नेक्स्ट हो गया स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। ओके, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इन द सेंस, अगर देखिए आपका कोई प्रोडक्ट आपने लॉन्च किया है मार्केट में, सेम प्रोडक्ट ओके डिफरेंट कंपनी के नाम से फिर से लॉन्च हो गया, तो ऑब्वियसली आपके प्रोडक्शन को तो मार पड़ेगा ही ना, आप तो लॉस में जाएंगे। तो आपको उस वक्त क्या है, इस स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट काम आएगी कि किस तरह से आप अपने प्रोडक्ट्स को एनहांस कर सकते हैं मार्केट में व्हेन कंपेयर टू द अदर कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट्स, ताकि आप कंपटीशन को हरा सकें। वहाँ पे जो है कई सारे एक्सपर्ट्स बैठते हैं, एक्सपर्ट्स को बुलाया जाता है, कई सारे सजेशंस लिए जाते हैं कि आप इस तरह से क्वालिटी इंप्रूव कीजिए, या फिर आप डिस्काउंट्स रख लीजिए, या फिर प्रमोशंस अच्छे से कीजिए, राइट, और ऑफर्स रखिए, बेनिफिट्स रखिए कस्टमर्स को, बेनिफिट्स समझाइए कस्टमर्स को। बिकॉज मैंने कहीं सुना था, बेनिफिट्स टेल प्रोडक्ट सेल। जब आप बेनिफिट्स बोलेंगे तो प्रोडक्ट्स आपके बिकेंगे, राइट। तो ये सारा कुछ आप बेसिक थिंग्स याद कर सकते हैं। तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट डील्स विद द दैट इज इन ऑर्डर टू अचीव ए और मेजर थिंग और इन ऑर्डर टू बीट द एनी कॉम्पिटिशन। ये जस्ट टेक्स्ट बुक डेफिनेशन है, बट मैं जो समझाया अभी आप उस तरह याद रख लीजिए। ओके, सो दिस आर ऑल अबाउट मैनेजमेंट। ओके, नेक्स्ट हो गया लास्ट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द टाइप ऑफ मैनेजमेंट विच इज यूटिलाइज इन द ऑर्गेनाइजेशन, बट मेनली ये आपको कहाँ पे यूज़ किया जाता है, ज़्यादातर आपको आउटसोर्सिंग कंपनीज जो रहते हैं ना, वहाँ पे इस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पे आपको देखने को मिलेंगे। उनको पर्टिकुलर प्रोजेक्ट दिया जाता है और पर्टिकुलर टाइम लिमिट दिया जाता है कि आप इतने टाइम लिमिट में इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लीजिए, राइट। यू विल गेट सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी। दिस काइंड ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजर आल्सो देयर। सप्लाई चेन मैनेजमेंट हो गया, दिस आर ऑल कम्स अंडर। ओके, सो दिस इज द वेरी बेसिक्स ऑफ मैनेजमेंट एंड व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ मैनेजमेंट हमने पढ़ा। ओके, आई होप कि आपको समझ में आया होगा क्लियरली। तो लेट्स मूव ऑन, वी विल डिस्कस अबाउट द फंक्शनल कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट।
सो दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ आवर लेक्चर, कि इसमें हम देखेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट जो एक्सपर्ट्स थे उनके द्वारा किस तरह से डिफाइन किया गया है मैनेजमेंट को. दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एग्जामिनर का तो दिमाग हम पढ़ नहीं सकते. अगर उसका दिमाग फिर गया तो डायरेक्ट आपको एक स्टेटमेंट दे देगा एग्जाम में और पूछेगा कि ये स्टेटमेंट किसके द्वारा कहा गया है. ये भी पूछने के चांसेस है, राइट. तो क्योंकि बिकॉज इट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ अवर सिलेबस, तो वी हैव टू स्टडी, राइट. तो इसके बाद हम इस लेक्चर को समाप्त कर देंगे, क्योंकि ज़्यादा अगर लोड आ जाएगा तो mind will burst out, because many of these students are not from management area, they are from engineering, they are from any other sector, right. So we will go slowly. मैं आपको कई सारे पार्ट्स लेकर आऊँगा, ओके. अगर ज़रूरत पड़े तो पार्ट 11, 10, 12 तक जाएंगे हम, कोई ज़रूरत नहीं है उसकी, ओके. कोई फिक्र करने की आपको ज़रूरत नहीं है. तो चलिए अभी हम इसको मैनेजमेंट के डेफिनेशंस के बारे में पढ़ लेते हैं. तो इतने सारे जो एक्सपर्ट जो मैंने यहाँ पे लिस्ट आउट किए हैं, डॉक्टर जेम्स स्टैनली, ऑर्डवे, हेनरी फयोल की एक थ्योरी भी है, आगे हम पढ़ेंगे, और जॉर्ज टेरी, पीटर एफ ड्रकर, ये सारे फेमस मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स हैं. इनके द्वारा कई सारे डेफिनेशन दिए गए हैं, हम देखते हैं. चलिए. सो मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस फॉर द यूटिलाइजेशन ऑफ मिनिमम इनपुट एंड मैक्सिमम प्रॉफिट. ये किसके द्वारा आपको दिया गया था डेफिनेशन? जॉन एफ मी एंड मैरी क्यूशिन नाइल्स. इट्स वेरी डिफिकल्ट टू प्रोनाउंस दिस इंग्लिश नेम्स यार. सो मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ, सो इनका ये कहना है कि मैनेजमेंट देखिए भाई एक प्रोसेस है जहाँ पे मिनिमम इनपुट देंगे और मैक्सिमम प्रॉफिट निकालेंगे. अगर आप ऐसा कर रहे हो देन यू आर कम्स अंडर द मैनेजमेंट. क्लियर आपको? जॉन एफ मी और मैरी का इनके द्वारा डेफिनेशन दिया गया है. नेक्स्ट क्या है? ये सारे लोग 6 लोग मिलकर एक ही डेफिनेशन दिए, दैट इज मैनेजमेंट इज ए आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन. सिंपल. मैनेजमेंट अगर आपको पूछे कि क्या भाई मैनेजमेंट का मतलब क्या है, तो आप बस इतना कह दीजिए कि किसी के हाथ से काम कराने का तरीका. अगर आप किसी के हाथ से अपने स्किल यूज कर कर उसके काम करा रहे हो देन यू आर अंडर मैनेजमेंट. लेकिन लोगों ने क्या, जेल, हेन्स, एस जॉर्ज, पीटरसन और कई सारे नए नाम्स भी आपको दिखेंगे, यहाँ पे लिस्ट आउट नहीं है एक्चुअली, वही नाम भी आपको दिखेंगे, ओके. तो नेक्स्ट हो गया, मैनेजमेंट इज अ फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव लीडरशिप. वाह क्या डेफिनेशन दिया भाई. सो मैनेजमेंट इज अ फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव लीडरशिप. अगर कोई लीडरशिप अपने प्रॉपर जो टर्म्स है उसके गाइडलाइंस है वो प्रॉपरली एग्जीक्यूट कर रहा है, इट इज ऑल्सो मैनेजमेंट. आरसी डेविस और जेन स्कूल्स आई थिंक, इसके द्वारा इस डेफिनेशन को दिया गया था, ओके. सो देखिए ईच डेफिनेशन आपको पर्टिकुलर एस्पेक्ट के बारे में बता रहा है दोस्तों. ऐसा नहीं कि हर डेफिनेशन सिमिलर है. एक बोल रहा है रॉ मटेरियल के बारे में, क्योंकि मिनिमम इनपुट का मतलब क्या है? रॉ मटेरियल, राइट. रॉ मटेरियल आप कितना कम करोगे आपका खर्चा उतना कम होगा. प्रोडक्शन आप कम रॉ मटेरियल से ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहे हो तो प्रॉफिट ज़्यादा होंगे आपको, राइट. एक डिफरेंट टाइप ऑफ लॉस एंड प्रॉफिट एस्पेक्ट के बारे में बता रहा है. और दूसरा जो है, इसमें आपको क्या टाइप ऑफ एस्पेक्ट दिख रहा है, कुछ आइडिया होगा आपके स्किल्स के बारे में. अगर आपको लीडरशिप पोजीशन में डाल दिया जाए, कल आपके नीचे एक 100-200 एम्प्लॉयज रहेंगे, तो आप उनके हाथ से किस तरह से काम करवा रहे हो, आपका आर्ट, आपका स्किल किस तरह से, वो भी एक डिफरेंट एस्पेक्ट हो गया. और थर्ड एस्पेक्ट जो है एग्जीक्यूटिव लीडरशिप के टाइम पर आप किस तरह से इंपॉर्टेंट डिसीजन ले पा रहे हो ताकि एक पॉजिटिव इफेक्ट पड़े आपके ऑर्गेनाइजेशन पे. दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द एस्पेक्ट ऑफ द मैनेजमेंट, राइट. तो ऐसा नहीं कि ऐसे बेकार में लिख दिया है कोई भी एक्सपर्ट्स, राइट. ये लोग स्टडी करते हैं, रिसर्च करते हैं, राइट. लोगों पर एक्सपेरिमेंट किया जाता है, तब जाकर इस सारे डेफिनेशंस को लाया जाता है. तो चलिए दोस्तों, आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है. उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा. तो आगे इसके कई पार्ट्स आने वाले हैं. बने रहिए हमारे प्रॉक्सी ज्ञान यूट्यूब चैनल में, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए हमारे चैनल को, क्योंकि आपको कहीं भी नहीं मिलेगा इस तरह से प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट का लेक्चर इन डिटेल, क्योंकि पेड कोर्स है एक्चुअली, कई लोगों को खरीदना पड़ता है. बट एनीहाउ हम आपके लिए फ्री में लेकर आए हैं, जो कि एग्ज़ाम रिलेटेड भी हम पढ़ा रहे हैं. ऐसा नहीं कि कोई भी टॉपिक उठा लिया और पढ़ा दिया. मैं आपको लास्ट में इसके प्रीवियस ईयर पेपर्स भी कराऊंगा, जिसमें मैं टैली करवाऊंगा आपको कि हमने क्या पढ़ा था और क्या एग्जाम में पूछा गया था, एविएशन एग्जाम में. तो चलिए फिर मिलता हूं मैं आपको अगले लेक्चर के साथ. तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों.